आज का हमारा ये जो गहरा विश्लेषण है वो एक बहुत सीधे लेकिन शायद बहुत गहरे सवाल से शुरू हो रहा है। स्रोत सामग्री में पूछा गया है, क्या ईश्वर का अस्तित्व है? हाँ या ना? सदियों से ये सवाल गूंजता रहा है और मतलब हर किसी के मन में शायद कभी ना कभी तो आता ही है। बिल्कुल। और ये सवाल और इस पर जो हम आज चिंतन देखने वाले हैं वो जे कृष्णमूर्ति के एक संवाद से लिया गया है। अच्छा। हाँ, और देखिए ये समझना जरूरी है कि हमारा उद्देश्य कृष्णमूर्ति की तरफ से कोई फाइनल हाँ या ना देना नहीं है। नहीं, बिल्कुल। बल्कि हम इस स्रोत के जरिए उनके दृष्टिकोण को, उनकी जो पड़ताल है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो इस पुराने सवाल को देखते कैसे हैं। हाँ, किस नजरिए से। हाँ, ईश्वर की अवधारणा, विश्वास की प्रकृति और सत्य की जो मानवीय खोज है उसके बारे में उनके क्या विचार हैं, जैसा इस संवाद में सामने आता है। ठीक है, तो चलिए इसे पड़ताल में उतरते हैं। स्रोत की शुरुआत ही इस बहुत बुनियादी सवाल से होती है कि आखिर ये ईश्वर का विचार, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? क्या वाकई किसी सर्वशक्तिमान सत्ता ने हमें बनाया, या फिर कहानी कुछ और है कि हमने, इंसानों ने ईश्वर को घड़ा है? हाँ, स्रोत इस मुद्दे को बहुत दिलचस्प तरीके से उठाता है। वो कहता है, चलिए एक पल के लिए मान लें कि एक सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और अत्यंत दयालु ईश्वर ने इस दुनिया और हमें बनाया। ठीक है, मान लिया। अगर ऐसा है तो तर्क ये कहता है कि हम यानी मनुष्य उसी ईश्वर का प्रतिबिंब होने चाहिए। मतलब हमारे अंदर भी वही गुण झलकने चाहिए, ज्ञान, करुणा, प्रेम, शायद अमरता भी। हाँ, ये लॉजिक तो समझ आता है। अगर बनाने वाला परफेक्ट है तो बनाई हुई चीज में भी वो परफेक्शन दिखना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा है? वही तो, क्या ऐसा दिखता है? स्रोत तो जैसे इसी पॉइंट पर उंगली रख रहा है। वो इशारा करता है कि मनुष्य की जो असलियत हम रोज देखते हैं, उसका अंतहीन दुख, उसका भ्रम, डर, हिंसा, ईर्ष्या, ये सब उस दिव्य उत्तम छवि से बिल्कुल मेल नहीं खाते ना। सही कहा। स्रोत इसी कॉन्ट्रडिक्शन को, इसी विरोधाभास को उजागर करता है। अगर हमें एक प्रेमपूर्ण सर्वज्ञ ईश्वर ने बनाया है तो हमारी दुनिया और हमारी जिंदगी इतनी भयानक क्यों है? क्यों इतना संघर्ष, इतनी नफरत, इतना भ्रम? और ये सवाल हमें दूसरे विकल्प पर सोचने को मजबूर करता है, जिसे स्रोत ज्यादा तार्किक मानता है। और वो दूसरा विकल्प क्या है? स्रोत तर्क देता है कि शायद सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। ईश्वर ने हमें नहीं बनाया, बल्कि हमने, मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है। अच्छा। हाँ, ये विचार हमारे अपने अंदर से पैदा हुआ है। हमने ईश्वर को बनाया है, ये तो काफी क्रांतिकारी विचार है। मतलब किस आधार पर स्रोत ये कह रहा है? हमारी किस जरूरत ने ईश्वर को जन्म दिया? स्रोत के अनुसार इसकी जड़ें हमारे गहरे भयों में है, हमारी असुरक्षा की भावना में, और सुरक्षा और स्थायित्व की हमारी जो तीव्र चाहत है उसमें। डर और असुरक्षा। हाँ, इंसान अकेला महसूस करता है, उसे भविष्य का डर लगता है, मौत का डर लगता है। इस डर और अनिश्चितता से बचने के लिए हमारा विचार, मतलब थॉट, एक शक्तिशाली, सुरक्षा देने वाली छवि बनाता है, ईश्वर की छवि। अच्छा। और फिर कमाल की बात यह है कि वही विचार जिसने इस छवि को गढ़ा है, उसी छवि की पूजा करने लगता है। ओह, तो ये एक तरह का मानसिक प्रक्षेपण हुआ। अपने डर को शांत करने के लिए हमने एक बाहरी रक्षक बना लिया। हाँ, बिल्कुल। और फिर उसी को पूजने लगे। हाँ, स्रोत का विश्लेषण यही कहता है, ये एक तरह से खुद के ही बनाए हुए विचार की पूजा करना है, जिसे हम ईश्वर का नाम दे देते हैं। स्रोत इस बात को और साफ करने के लिए भारत का उदाहरण भी देता है। वो कहता है कि यहाँ शायद 3 लाख या उससे भी ज्यादा देवी देवता हैं। हाँ, ये तो सुना है। हर गांव, हर समुदाय का अपना ईश्वर हो सकता है। ये विविधता क्या दिखाती है? स्रोत के अनुसार ये यही दिखाती है कि कैसे मनुष्य ने अपनी स्थानीय जरूरतों, अपनी समझ और अपने डर के हिसाब से ईश्वर घड़े हैं। ये ईश्वर की जो यूनिवर्सल वाली बात है, उस पर सवाल उठाता है। ये बात सोचने वाली है कि ईश्वर की इतनी सारी छवियां हमारी अपनी जरूरतें दिखाती हैं। अच्छा, और फिर इन ईश्वरों की पूजा का तरीका, मंदिरों में जाना, पैसा चढ़ाना, खास तरह के कर्मकांड करना, माला जपना, इसके बारे में स्रोत क्या कहता है? क्या इन चीजों का कोई मतलब है? स्रोत इन पूजा पद्धतियों पर भी सवाल उठाता है। वो पूछता है कि क्या किसी सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी ईश्वर को वाकई हमारे पैसे, हमारी मालाओं या हमारे कर्मकांडों की जरूरत हो सकती है? शायद नहीं। ये सब तो बाहरी चीजें हैं, इंसानों द्वारा बनाई गई व्यवस्थाएं हैं। स्रोत का दृष्टिकोण बहुत साफ है।
इन बाहरी क्रियाओं का आध्यात्मिक दृष्टि से कोई वास्तविक महत्व नहीं है। तो फिर महत्व किस चीज का है? अगर ये सब बाहरी हैं तो फिर भीतरी या असली क्या है? स्रोत कहता है कि असली चीज है प्रेम। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बारीकी है। क्या? ये प्रेम ईश्वर के लिए नहीं है, क्योंकि स्रोत के अनुसार ईश्वर तो मनुष्य की बनाई हुई एक अमूर्त अवधारणा है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जिसका कोई ठोस अनुभवजन्य अर्थ शायद नहीं है। अच्छा। बल्कि ये प्रेम सिर्फ प्रेम है, एक अवस्था, एक भावना, किसी व्यक्ति के लिए प्रेम, प्रकृति के लिए प्रेम, या बस एक प्रेमपूर्ण हृदय का होना। स्रोत के अनुसार यही प्रेम पवित्र है, यही दिव्यता है, यही ईश्वर है। वाह। अगर ये प्रेम आपके अंदर है तो फिर आपको बाहर किसी मंदिर में, किसी मूर्ति में या किसी ईश्वर की अवधारणा में उसे खोजने की जरूरत ही नहीं है। वो आपके भीतर ही मौजूद है। ये तो बहुत सीधी और गहरी बात है। तो फिर अगर हम स्रोत के आधार पर सीधे पूछें, क्या जे कृष्णमूर्ति ईश्वर में विश्वास करते हैं उस रूप में जिसमें मतलब आमतौर पर समझा जाता है? स्रोत में उनका जवाब बिल्कुल स्पष्ट है, नहीं। नहीं, हाँ नहीं, वे उस ईश्वर में विश्वास नहीं करते जिसे मनुष्य ने अपनी कल्पना, अपने डर, अपनी आशाओं और अपनी जरूरतों से गढ़ा है। उनके अनुसार ये ईश्वर मनुष्य के विचार की ही रचना है, वास्तविकता नहीं। नहीं, ये काफी निर्णायक जवाब है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वे किसी भी तरह की पारलौकिक या गहरी वास्तविकता के अस्तित्व को पूरी तरह से नकार देते हैं? क्या सब कुछ बस यही भौतिक दुनिया है? नहीं, पूरी तरह नकारते नहीं हैं, लेकिन वे पारंपरिक शब्दों और अवधारणाओं का इस्तेमाल नहीं करते। वे ईश्वर शब्द के बजाय कभी-कभी अनंतता या शाश्वतता या सत्य जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, कुछ ऐसा जो समय और विचार के दायरे से पूरी तरह परे है। अनंतता। हाँ, लेकिन इसे समझना या अनुभव करना कोई बौद्धिक खेल या विश्वास का मामला नहीं है। ये बहुत बहुत कठिन है। कठिन क्यों है? इसे पाने के लिए क्या करना होगा? क्या कोई रास्ता है, कोई तरीका? स्रोत के अनुसार इसे पाने के लिए मन का उन सभी बोझों से पूरी तरह मुक्त होना जरूरी है जिन्हें हम जीवन भर ढोते रहते हैं। जीवन के बोझ, इसका क्या मतलब है? हाँ, जैसे रोजमर्रा की चिंताएं वगैरह? चिंताओं से भी ज्यादा गहरा। स्रोत इशारा करता है उन मनोवैज्ञानिक बोझों की तरफ। हमारा अहंकार, हमारा घमंड, स्वार्थ, ईर्ष्या, भय, महत्वाकांक्षाएं, हमारी कंडीशनिंग, हाँ। ये सब हमारे मन को घेरे रहते हैं, उसे भारी और धुंधला बनाए रखते हैं। जब तक मन इन सब से पूरी तरह से खाली, स्वच्छ और मौन नहीं होता, उस अनंतता या सत्य को जानना संभव नहीं है। वो मैली या भरी हुई चेतना में प्रतिबिंबित नहीं हो सकता। मन का पूरी तरह खाली होना, ये तो बहुत बड़ी बात लगती है। क्या इसमें कोई मदद कर सकता है? कोई गुरु, कोई किताब, कोई तकनीक? यहाँ स्रोत का नजरिया बेहद सख्त है और शायद अकेला महसूस कराने वाला भी। वो कहता है कि इसमें कोई दूसरा आपकी मदद नहीं कर सकता। कोई नहीं? कोई नहीं। कोई गुरु आपको रास्ता नहीं दिखा सकता, कोई किताब आपको वहां नहीं ले जा सकती, कोई तकनीक या अभ्यास आपको मुक्त नहीं कर सकता। स्रोत एक घने, अनजान जंगल में अकेले चलने का रूपक इस्तेमाल करता है। अकेले चलना डरावना भी लग सकता है। आमतौर पर तो लोग सहारे के लिए ही धर्म या गुरु की ओर जाते हैं ना? बिल्कुल। और स्रोत इसी निर्भरता पर सवाल उठाता है। वो कहता है कि इस अकेले चलने के लिए चाहिए जबरदस्त जीवन शक्ति, आंतरिक मजबूती और हिम्मत। और खास बात यह है कि इसके लिए ईश्वर में या किसी अच्छाई में विश्वास करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में स्रोत के अनुसार जहां सत्य की सीधी खोज का सवाल है, वहां विश्वास का कोई स्थान ही नहीं है। विश्वास का कोई स्थान नहीं, ये बात तो शायद बहुतों को चौंका देगी। अक्सर तो माना जाता है कि विश्वास ही आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम है। स्रोत इस पर और क्या कहता है? स्रोत तर्क देता है कि विश्वास आप तब करते हैं जब आप जानते नहीं हैं। अच्छा। हाँ, अगर आप जानते हैं कि सूरज उगता है तो आप ये विश्वास नहीं करते, आप बस जानते हैं, है ना? विश्वास एक तरह का अनुमान है, एक आशा है, या शायद डर से बचने का एक तरीका। सही है। सत्य की खोज के लिए चाहिए खुलापन, संदेह करने की क्षमता और सीधे देखने की हिम्मत, ना कि पहले से मान ली गई धारणाएं। स्रोत के नजरिए से विश्वास सत्य को देखने में एक बाधा बन सकता है, क्योंकि वह आपको पहले से ही एक निष्कर्ष दे देता है। ये तो विश्वास की पूरी अवधारणा को ही उलट देता है। अच्छा, इसी सिलसिले में स्रोत आत्मा यानी एटमन की अवधारणा पर भी बात करता है। ये विचार कि हमारे अंदर कोई स्थायी, दिव्य, अमर तत्व है। क्या ये सच है?
श्रोत इस पर भी उसी तरह का गहरा सवाल उठाता है जैसा उसने ईश्वर पर उठाया था। वो पूछता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति दुखी है, भ्रमित है, अकेला महसूस करता है, चिंता और डर में जी रहा है। ठीक है। उसके लिए इस बात में विश्वास करने का क्या व्यवहारिक मतलब है कि उसके अंदर कोई अमर आत्मा है? क्या ये विश्वास उसके रोजमर्रा के जीवन में, उसके दुख, उसके भ्रम, उसके अकेलेपन में कोई वास्तविक ठोस बदलाव लाता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। अगर मैं दुखी या डरा हुआ हूं, तो ये मान लेने से कि मेरे अंदर आत्मा है, मेरा दुख या डर कैसे चला जाएगा? ये सिर्फ एक खूबसूरत विचार नहीं है। सही पकड़ा। स्रोत का तर्क यही है कि ये विश्वास महज एक मानसिक सांत्वना, एक कोजी आइडिया हो सकता है, लेकिन ये जीवन की कड़वी हकीकत को नहीं बदलता। जरूरत इस विश्वास की नहीं, बल्कि उस दुख, भ्रम, अकेलेपन और डर के कारणों को समझने और उनसे पूरी तरह मुक्त होने की है। स्रोत कहता है कि पहले इस मुक्ति को पाओ। पहले मुक्ति। हाँ, अगर कोई व्यक्ति इन सब मनोवैज्ञानिक बोझों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है, तो शायद उसे सच्चाई का अपने आप पता चल जाए कि वो क्या है या क्या नहीं है। लेकिन बिना मुक्त हुए, बिना उस दुख और भ्रम से गुजरे, सिर्फ ये मान लेना कि आत्मा है, ये बचकानापन है, एक तरह का पलायनवाद है। ऐसा स्रोत का दृष्टिकोण है। तो बाहरी ईश्वर पर निर्भरता की तरह ही आंतरिक आत्मा के विचार पर निर्भरता भी एक समस्या हो सकती है। स्रोत के अनुसार हाँ, बिल्कुल। दोनों ही मामलों में हम किसी बाहरी या आंतरिक अन्य पर निर्भर हो जाते हैं, जो हमें हमारी वर्तमान स्थिति की सीधी जिम्मेदारी लेने से रोकता है। अच्छा। इसी संदर्भ में स्रोत महान व्यक्तियों और नेताओं के उदाहरण पर भी आता है, जैसे रमण महर्षि या रामकृष्ण परमहंस। हाँ। स्रोत पूछता है कि हम दूसरों के जीवन, उनके अनुभवों या उनकी कथित प्राप्तियों पर क्यों टिके रहते हैं। हम क्यों कहते हैं कि देखो उन्होंने पा लिया, इसलिए ये सच होगा और इसलिए मैं भी विश्वास करता हूँ। ये तो बहुत आम है। लोग अक्सर प्रेरणा और विश्वास के लिए ऐसे उदाहरणों का सहारा लेते ही हैं। स्रोत इसमें क्या कमी देखता है? स्रोत इस निर्भरता को, चाहे वो धार्मिक गुरुओं पर हो या राजनीतिक नेताओं पर या दार्शनिकों पर, कमजोरी का लक्षण मानता है। कमजोरी? हाँ, उसका कहना है कि हर व्यक्ति को अपना जीवन जीना है, अपनी सच्चाई खुद खोजनी है, दूसरों के अनुभवों की नकल करके या उनके आधार पर जीकर नहीं। दूसरों पर निर्भरता हमें निष्क्रिय बनाती है, हमें अपनी समझ और अपनी जिम्मेदारी से दूर ले जाती है। हम उनके अनुयायी बन जाते हैं, अपनी मौलिकता खो देते हैं। तो फिर समाधान क्या है? अगर निर्भरता कमजोर बनाती है, विकल्प क्या है? स्रोत के अनुसार समाधान और शक्ति इस बात की गहरी समझ में है कि व्यक्ति अपने जीवन के लिए, अपनी सोच के लिए, अपने कर्मों के लिए, अपने दुखों और अपने सुखों के लिए पूरी तरह से 100% खुद जिम्मेदार है। पूरी तरह से खुद जिम्मेदार? हाँ, कोई दूसरा उसे बचाने नहीं आएगा, कोई मसीहा, कोई गुरु, कोई भगवान उसे मुक्ति नहीं दिलाएगा, कोई दूसरा उसे रास्ता नहीं दिखा सकता। ये एहसास कि आप इस जीवन के जंगल में पूरी तरह अकेले हैं और आपको अपना रास्ता खुद ही खोजना और बनाना है, ये एहसास शुरू में डरावना लग सकता है, लेकिन स्रोत के अनुसार यही एहसास असली शक्ति, असली स्वतंत्रता और गरिमा लाता है। जब आप किसी पर निर्भर नहीं होते, तभी आप वास्तव में मुक्त होते हैं। पूरी जिम्मेदारी लेना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, और क्या स्रोत शब्दों की भूमिका पर भी कुछ कहता है? जैसे हमने अनंतता, आत्मा, प्रेम जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या इन शब्दों का कोई महत्व है? हाँ, स्रोत शब्दों की सीमा पर भी जोर देता है। वो कहता है कि शब्द स्वयं वो चीज नहीं है जिसका वो वर्णन करता है। मतलब पेड़ शब्द असल पेड़ नहीं है जिसमें पत्ते हों, जिसे छुआ जा सके, है ना? हाँ, सही है। उसी तरह अनंतता या ईश्वर या प्रेम या सत्य, ये सिर्फ शब्द है, लेबल है। ये वो वास्तविक अनुभव, वो वास्तविक अवस्था नहीं है। हम अक्सर शब्दों और विवरणों से ही संतुष्ट हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमने समझ लिया, लेकिन असल अनुभव, उसकी गहराई, उसकी खुशबू, वो गायब रहती है। इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? जैसे कोई आपको अपने प्रेम के बारे में घंटों बताए, आप शब्द सुन सकते हैं, उसकी कहानी समझ सकते हैं, लेकिन उस प्रेम की जो वास्तविक अनुभूति है, उसकी जो गहराई है, उसकी जो सच्चाई है, उसे आप तब तक महसूस नहीं कर सकते जब तक वो आपके अपने भीतर न जगे। शब्दों पर जीना, विवरणों पर जीना, वास्तविक अनुभव से वंचित रहना है।
ये भी निर्भरता का ही एक सूक्ष्म रूप है। शब्दों पर निर्भरता, अवधारणाओं पर निर्भरता। तो मतलब नेताओं पर निर्भरता, गुरुओं पर निर्भरता। हाँ, शास्त्रों पर निर्भरता, और यहाँ तक कि पवित्र माने जाने वाले शब्दों और अवधारणाओं पर निर्भरता। स्रोत के अनुसार ये सब व्यक्ति को अपनी सीधी जिम्मेदारी उठाने और सच्चाई को सीधे देखने से रोकते हैं। कृष्णमूर्ति का संदेश, जैसा इस स्रोत में प्रस्तुत है, बहुत सीधा और चुनौतीपूर्ण है। जब आप ये गहराई से समझ लेते हैं कि आप बाहरी और आंतरिक रूप से पूरी तरह से अकेले और जिम्मेदार हैं, तो आप में वो असाधारण ऊर्जा, वो हिम्मत, वो स्पष्टता आ जाती है कि आप जीवन को सीधे देख सकें, बिना किसी बाहरी या आंतरिक बैसाखी के, बिना किसी डर के। तो इस स्रोत से जे कृष्णमूर्ति के विचारों का जो हमने ये गहरा विश्लेषण किया, अगर उसकी मुख्य बातों को समेटना हो तो क्या कहेंगे? मुझे जो समझ आया वो ये है, पहला, उस ईश्वर और उस स्थायी आत्मा की अवधारणा पर गहरा संदेह जिसे मनुष्य ने अपनी जरूरत और कल्पना से बनाया है। हाँ। दूसरा, विश्वास, कर्मकांड और किसी भी तरह की बाहरी या आंतरिक सत्ता पर निर्भरता की तीखी आलोचना। बिल्कुल। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करके सभी मनोवैज्ञानिक बोझों, डर और निर्भरता से मुक्त होकर जीने पर अत्यधिक जोर। हाँ, बिल्कुल सही सारांश है। और मेरे विचार में इस विश्लेषण का महत्व सिर्फ कृष्णमूर्ति के विचारों को जानना ही नहीं है। अच्छा। इसका महत्व इस बात में है कि ये हमें सीधे उत्तर देने के बजाय प्रश्न पूछने वाले मन की ही जांच करने पर बल देता है। ये हमें खुद से ये पूछने पर मजबूर करता है कि हम विश्वास क्यों करते हैं। क्या हमारे विश्वास सच में हमें मुक्त करते हैं या वे हमें सुरक्षा के भ्रम में बांधते हैं? हम सुरक्षा कहाँ ढूंढते हैं, बाहर या भीतर? हाँ, ये सवाल जरूरी हैं। और सत्य की खोज का वास्तविक मार्ग क्या हो सकता है अगर वो स्थापित विश्वासों और निर्भरता से परे है, जैसा कि इस स्रोत में तर्क दिया गया है? ये जवाब देने के बजाय सही और गहरे सवाल पूछने की कला पर जोर देता है। तो ये बातचीत हमें एक विचार के साथ छोड़ जाती है जो शायद आगे सोचने के लिए है। स्रोत के अनुसार, यदि बाहरी ईश्वर या स्थायी आत्मा में विश्वास सुरक्षा का एक भ्रम मात्र है जिसे हमने अपने डर और अपनी जरूरत से गढ़ा है, तो फिर भय और अनिश्चितता से भरी इस दुनिया में बिना किसी बाहरी सहारे या पहले से बने विश्वास की बैसाखी के पूरी तरह से जिम्मेदार और स्वतंत्र होकर जीने का वास्तविक अर्थ क्या हो सकता है? क्या बाहरी सत्ता या स्थापित विश्वासों के ढांचे के बिना सत्य की खोज वास्तव में संभव है? और अगर हां, तो कैसे? ये सवाल शायद हमें खुद से पूछना होगा।